अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फौजिया ऑफिशियल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इस नेटवर्क मार्केटिंग हलाल इन इस्लाम। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है। तो आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। ये कहते हैं कि भाई XYZ मुफ्ती ने या ABC मुफ्ती ने उन्होंने जो है फतवा दे दिया। अब जब हम सर्च करने जाते हैं इंटरनेट के ऊपर तो वो एक्चुअली फतवे तो नहीं होते, क्योंकि फतवे का आप ज़ाहिर है एक दीनी स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, यू नो बेटर के फतवा हासिल करने का एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है बाकायदा। उस प्रोसीजर से गुजर के ही फतवे पास किए जाते हैं। तो जो इंटरनेट पे हमें मिलते हैं वो या तो राय है, उन उन इस्लामिक रहनुमाओं की वो राय होती है, या फिर वो एक तहरीरी बयान आप कह सकते हैं उसको। तो ऐसा क्यों है, ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट क्यों है? व्हाई दे से कि नेटवर्क मार्केटिंग इज हलाल? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर ज़ीशान साहब का, जिनके तवस्सुत से हमें ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है। और उसके बाद एज अ इस्लामिक स्टूडेंट यहाँ पर मुझे जो आप लोगों ने इनवाइट किया है उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का जो आपने मुझसे सवाल किया है वो सवाल एज अ इस्लामिक स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो मेन मकसद है आज का कि उलमा ने इसके ऊपर जो बात की है वो किस हवाले से की है और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है। तो मैं अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। बदलते ज़माना के साथ मईशत और इजारत के अंदर कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, इसके अंदर कुछ नई चीज़ें आई हैं। उसके बावजूद इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं वो उसी तरह हैं, उनको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। अगरचे कि ज़माना तब्दील हो गया है लेकिन इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं वो उसी तरह ही कायम हैं। तो इसी तरह जब ज़माना बदलता रहता है तो जो जो नए मसाइल आते हैं, जो नई शक्लें आती हैं, उनका हुक्म क्या होता है। तो जब कोई एक मसला हमारे सामने आता है तो वो हम किसी आलिम के पास लेकर जाते हैं, तो वो आलिम उसकी छानबीन करते हैं और उसकी छानबीन के बाद वो कोई उसका नतीजा निकालते हैं कि आया कि ये हलाल है या हराम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी उन ही मसाइल में से एक मसला है जो उलमा के सामने पेश किया गया है। ये एक दो दिन की बात नहीं है, तकरीबन 100 साल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री को, और तकरीबन 20-25 साल पहले भी ये मसाइल उलमा के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने अपने अपने जवाबात दिए हैं। लेकिन वो तमाम के तमाम जवाबात मेरे हिसाब से, मेरे इंफॉर्मेशन से, मेरे असातिज़ा के पूछने के बाद कंप्लीट नहीं है। उसके अंदर ज़रूर किसी न किसी जगह पे कमी रह गई है जिसकी वजह से उन्होंने ये नतीजा निकाला है। तो वो मेन पॉइंट कौन से हैं उनके मुतालिक मैं थोड़ी सी बात बाद में करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस्लाम का जो एक कारोबार का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। इस्लाम की जो बुनियादी उसूल हैं उसमें से सबसे पहला जो एक उसूल है वो ये है कि इस्लामी मुआशी निज़ाम वो है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो हलाल होनी चाहिए और उसको बेचकर आप उसके मुतल्लिक या उसके ज़रिए पैसा कमाएं। ये सबसे बुनियादी उसूल है। तो नंबर 2 जो बात आती है वो आती है कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। नीयत का मकसद ये है कि जिन लोगों को आप बेच रहे हैं आपका मकसद उनको फ़ायदा पहुंचाना हो, ना कि उनको नुकसान पहुंचाना या ना उनको धोखा दे के पैसे कमाना। तो सबसे पहले आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ किताब है। इस जो सियासता की सबसे पहली हदीस उसके अंदर है कि आपकी जो नीयत है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो आता है वो सवाल नंबर 2 आता है और इस्लाम का बुनियादी उसूल आता है कि आप इसके अंदर सच बोलें। सच बोलने के अंदर जब आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो सच बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके मुतालिक एक हदीस शरीफ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माल अंबियाए व शुहदाए व सालिहीन यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी कि जो बेच रहा है या जो बाय है वो सच्चा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। तब ये अगर ऐसा होगा तो
क़यामत के दिन वो अंबिया के साथ उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा और सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। तो ये इस बात से आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो कितनी बड़ी इबादत है। ठीक है? तो नंबर 2 पे आता है कि इसके अंदर जो बुनियादी उसूल है कि आपने किसी को धोखा नहीं देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन गश्शाना फलैसा मिन्ना, जो किसी को धोखा दे वो हम में से नहीं है। और नंबर 3 पे आती है कि आपने किसी चीज़ के अंदर भी जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसमें आपने मिलावट नहीं करनी। तो इस तरह 4-5 उसूल जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं ये इसके अंदर आते हैं। अब जो मेन मकसद है, जो असल सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि उलमा ने नेटवर्क मार्केटिंग को सही नहीं कहा। इसके मुतल्लिक उनके जो मैं उनकी तहरीर जो मैंने देखी है, जहाँ तक मुझे मिला है, वो सवाल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है और उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी उसके अंदर ऐड होनी चाहिए, तब जाके वो एक कंप्लीट मसला उनके सामने पेश आएगा। स्टार्टिंग में जहाँ से उन्होंने ये मसले को स्टार्ट किया, बहुत सारे उलमा के मैंने जो तहरीर देखी है, सबसे पहले जो वो बात स्टार्ट कहते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचना मकसद नहीं है, या वो जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो इस्तेमाल की नहीं होती। तो एक यानी कि आप एक फ़ज़ूल चीज़ ले रहे हैं, आप ना उनको कंपनी को पैसा भी दे रहे हैं और वहाँ से आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आपके इस्तेमाल की नहीं है, तो यानी कि आप यहाँ पर अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। सबसे पहला उनकी बात ये आती है। हालाँकि ऐसा नहीं है, कंपनी जो असल मकसद है वो प्रोडक्ट्स को सेल करना है और हमारा भी जो मकसद है कि वो प्रोडक्ट्स को लें। यहाँ ये सवाल मैं सर ज़ीशान आपसे चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट कर दें कि क्या वाक़ई नेटवर्क मार्केटिंग का मेन पर्पज़ प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होता और मेन पर्पज़ क्या हमारा टीम बिल्डिंग ही है? क्या वही हमारा एक मेन फ़ोकस है? शुरू दिन से जो बिजनेस के असूल हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं और पहली चीज जो हम इम्पोर्टेंट बताते हैं वो है प्रोडक्ट की रिटेल करना। ठीक है, जो कि अक्सर लोग जो हैं, अक्सर टीम्स जो हैं वो वहां पर हाइड कर लेती हैं कि जी आप 2cc बाय रिटेल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा जनरल स्पेसिफिक हो जाएंगे अबाउट द रिटेलिंग। तो इसलिए क्योंकि हम एक इंडस्ट्री से, एक कंपनी से कनेक्टेड हैं जहाँ पर जो बिजनेस मॉडल है वो प्रोडक्ट की रिटेल ही करके आप उस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, प्रोडक्ट की यूज करके, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करके, प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर एंड प्रोडक्ट की शेयरिंग करके ही आप आगे चल के इसके अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हो। होप कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी घर बैठे नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है और इंस्टाग्राम का लिंक